अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खान एंड यू आर वाचिंग येट अनदर वंडरफुल एपिसोड ऑफ नेशनल का पाकिस्तान। और आज मैं जिस जगह जा रहा हूं वो नॉर्दर्न एरियाज में टूरिज्म का हब माना जाता है, none other than Naran. So let's come along. The best thing about Naran is its morning rush. और ये इसका मेन बाज़ार है। यहाँ पे एक सबसे ज़बरदस्त एक्टिविटी जो अर्ली मॉर्निंग शुरू होती है, दैट्स ब्रेकफास्ट। क्योंकि बहुत सारे लोग आई थिंक समझते हैं कि होटल्स में यहाँ पे नाश्ते इस तरह के नहीं मिलते जिस तरह के हम आम तौर पे यूज़ हुए हैं। पराठे, अंडे, हलवा, पूरी, बहुत सारी चीज़ें। राइट बिहाइंड मी इज़ अ वेरी गुड रेस्टोरेंट, बहुत रश लगा हुआ है। ऑल फैमिलीज, दोस्त यार सब आए हुए हैं और टेबल्स ऑक्यूपाई की हुई हैं और ज़बरदस्त किस्म के नाश्ते हो रहे हैं। बट आई एम थिंकिंग कि आई एम जस्ट गोना गो इनसाइड, आई एम गोना फीस्ट ऑन माई ब्रेकफास्ट बिकॉज फॉर मी ब्रेकफास्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई कैन इमेजिन कि एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता होने वाला है। इन जगहों पे नाश्ता करने का बहुत मज़ा आता है। इट्स रियली रियली क्राउडेड। जब आप घूमने फिरने निकलते हैं तो समटाइम्स आपको बहुत सारे लोगों का रश जो है बड़ा मज़ा आता है। तो बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ, फैमिलीज बैठी हैं साथ में और मेरा नाश्ता आ चुका है। आई लव एग्स इन एनी टाइप। मुझे सबसे ज़्यादा जो बेहतर तरीका लगता है एग का वो है फ्राइड एग, सिंपल हाफ फ्राई जिसको कहते हैं। पराठे बहुत मज़े के हैं, वो बल्क के जो पराठे होते हैं और आमतौर पे इस तरह की जगहों में इतनी लोग मेहनत नहीं करते हैं, बट यहाँ पे की हुई है। सो आई थिंक इट रियली लुक्स गुड। आई एम गोना स्टार्ट माई ब्रेकफास्ट। लेट मी ट्राई। गो। इन जगहों में वैसे भी नाश्ते का खाने का बड़ा मज़ा आता है। मेरे यहाँ तो बहुत एहतमाम करते हैं। सो आई थिंक आई एम जस्ट गोना एंजॉय माई फीस्ट। The good thing about exploration is कि आप वो जगह देख लेते हैं, वो चीज़ें देख लेते हैं जो उससे पहले आपने सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों में देखे होते हैं। इमेजिन करें ये ब्रिज, मुझे इतना शौक़ था कि इसको जब भी कभी मैं वीडियो में देखता था मेरा दिल करता था कि काश मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं इस तरह की ब्रिज पे चलूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल सीन और इतने मज़े के ब्रिजेज हैं। दे आर ऑल लोकल मेड, लकड़ी के हैं। दे आर अ बिट शेकी ऑल्सो, मूव कर रहे हैं बट दे आर वेरी सेफ़ और आप इसमें नॉर्मल चल सकते हैं, कोई डर खौफ की बात नहीं है। और दीज ब्रिजेज आर बेसिकली इंटरकनेक्टिंग छोटे छोटे टाउन्स को एक दूसरे से, बिकॉज बीच में दरिया है और इस तरफ भी आबादी है उस तरफ भी आबादी है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए इस तरह के ब्रिजेस बनाए गए हैं और इस पे इवन गाड़ियाँ भी चलती हैं। दिस वन इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर दैट, लेकिन ऐसे भी हैं जो वुडन ब्रिजेस हैं जिन पे प्रॉपर गाड़ियाँ भी मूव करती हैं। नारान वैली इज़ ऑल अबाउट दिस। तो इस दरिया को इन्जॉय करने के लिए आई थिंक यू मस्ट टेक दिस ब्रिज। मैं रोड की दूसरी साइड पे मौजूद हूँ और आम तौर पे जब हम हाईवे पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ये वो साइड है जो हम आम तौर पे मिस कर जाते हैं। ये साइड में जब आप आएंगे, जिस तरह मैं एक छोटे से खूबसूरत गांव में आ गया हूँ, ये व्यू इज़ ब्रेथ टेकिंग। ज़िंदगी में पहली मरतबा मैं ये पर्सपेक्टिव देख रहा हूँ एंड आई थिंक यू शुड नॉट मिस इट। जिसको हम आम तौर पे सोसाइटी कहते हैं, वो यहाँ पे आपको उसका कॉन्सेप्ट मिलेगा क्लोजली नेट सोसाइटी, यानी हर शख्स दूसरे शख्स को जानता है। और यहाँ पे जो फील्ड्स उगाई जाती हैं वो आम तौर पे ज़्यादातर अपनी ज़ाती कंजम्पशन के लिए होती है, बजाय इसके कि इनको बाज़ार में बेचा जाए। उसके साथ साथ यहाँ पे हर जगह चश्मे, दरिया बह रहे होते हैं। एक और बहुत खूबसूरत चीज़ जो बहुत कम जगहों में मैंने नहीं देखी, मैंने पहली मरतबा यहाँ के दरख्तों के पोल्स देखे हैं, लकड़ी के पोल्स, यानी जो पतले दरख्त होते हैं इनको काट के इन्होंने इनको पोल्स के तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इस छोटे से एरिया में कब्रिस्तान भी है, बच्चों का स्कूल भी है। सो यू कैन इमेजिन कि दीज पीपल डोंट हैव टू एक्चुअली लीव दिस प्लेस। मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी फीलिंग हो रही है वो यहाँ की खामोशी, यहाँ की जो सुकून है। बस दिल करता है कहीं ऐसी फ्लैट सी आपको सरफेस मिल जाए, घास हर जगह उगी हुई है, कपड़े ख़राब नहीं होते, लेट जाएं। साथ साथ जो आपका ये छोटा सा गांव है, इसका माहौल बहुत खूबसूरत। नारान में बहुत सारे आपको टेंट विलेजेस मिलेंगे और बहुत खूबसूरत लगता है। जब भी आप जैसी सिटी में एंटर होंगे तो एक पहली चीज़ जो आपको नारान में मिलेगी वो इसके टेंट विलेजेस हैं, कलरफुल। और सबसे अच्छी बात ये कि
इन टेंट विलेजेस में हर किस्म के आराम का बंदोबस्त किया गया है। बिजली है यहाँ पे और मेकशिफ्ट किचन्स हैं, हर चीज़ आपको अवेलेबल होती है। बहुत सारे लोग शायद इन जगहों पे आने से पहले थोड़ा सा सोचते हैं कि यार ये उन लोगों के लिए जो बहुत यंग हों और विदाउट फैमिलीज, बट आई थिंक इट्स एक्सीलेंट प्लेस फॉर फैमिलीज, दे मस्ट कम हियर। टेंट में जब आप अंदर जाते हैं आपको एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग होती है। रूम्स में तो हम घरों में भी स्टे करते हैं जब अपने शहरों में रहते हैं, जब आप इस तरफ आते हैं तो मेक श्योर कि अगर इस तरह की जगह पे आप स्टे करेंगे इट विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। और आई चेक देम माई सेल्फ ऑल्सो, वेरी नाइसली डन। और ज़रूरत की जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत होती है वो सब कुछ यहाँ पे, इवन वाटर सप्लाई है। और इन केस ऑफ रेन ऑल्सो दे हैव मेड अरेंजमेंट्स, ऑल्दो दे आर ये खुली जगहों में बने हुए हैं, लेकिन बंदोबस्त के हवाले से कहीं भी कम नहीं है। I'm so excited to be in this place because होटल्स में स्टे के बाद अब यहाँ पे जब आया हूँ ना, मुझे वैसी बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी कि इस तरह के टेंट विलेज में स्टे करें। और दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियल फन। कमरा बड़ा कंफर्टेबल है, बड़े साफ़ सुथरे मैट्रेसेस, पिलो, बेड लगे हुए हैं। अच्छा, इस तरह के टेंट में आम तौर पे बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि कुछ भी नहीं होगा। इट्स सब परफेक्टली डन रूम, कंप्लीट रूम, सब कुछ, एवरीथिंग। और थोड़ा सा मैं देर इस पर लेटूंगा, थोड़ा रेस्ट करूंगा। बट व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इज़ जो बाहर हो रहा है, बॉन फायर। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ आई नो फॉर श्योर कि ये लोग कमरों में ज़्यादा बैठते नहीं, निकलते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं, थोड़ा ज़रा रश कश लगा रहता है। देयर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग हियर, बट बिफोर दैट आई एम जस्ट गोना टेक सम रेस्ट। ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट, बिकॉज आई जस्ट कांट वेट टू गो आउटसाइड एंड एंजॉय द इवनिंग। इस इलाके की एक बहुत मशहूर सौगात यहाँ की मछली है जिसका नाम है ट्राउट। बहुत मज़े की मछली है। आई लव दिस फिश, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दो किस्म की ट्राउट होती है, एक यहाँ पे ट्राउट है जो कि फार्म की है, और एक यहाँ की नेचुरल ट्राउट है जो कि इस दरिया में पाई जाती है। ये अगेंस्ट द वाटर स्विम करती है, तो बड़ी मज़े का इसका गोश्त होता है। इसका शिकार थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका शिकार करते हैं और इन जगहों में ला के इनको देते हैं, छोटे रेस्टोरेंट्स को, जो इसको अपने पास रखते हैं और जो भी कस्टमर आता है उनको बेचते हैं। व्हाट आई एम गोना डू, मैं यहाँ पे अंदर जाऊँगा और चेक करूँगा कि बन किस तरह रही है। आई एम गोना हैव इट। आई लव दिस फिश। मछली चेक करते हैं और सबसे पहले पूछते हैं है कितने रुपए किलो भाई? 3000 रुपये सर। 3000 रुपये किलो। और बहुत सारे लोगों के लिए फिगर जो है बहुत अजीब सी होगी, 3000 रुपये पर केजी फ़िश की। लेकिन ख़ास बात यह है कि ये नेचुरल पानी में है, ये कोई फार्म की फ़िश नहीं है, एंड इट्स वेरी रेयर फ़िश, और ये सिर्फ इन्हीं इलाकों में पाई जाती है, लिहाजा पे द प्राइस। बहुत चिकनी है, मतलब ये आप देखें हाथ से इसको, ये स्लिप हो रही है, एंड इट टेल्स कि हाउ फ्रेश इट इज़, बिकॉज इफ इट्स नॉट लाइक दिस इट मीन्स कि ये ज़्यादा फ्रेश नहीं है। ये एग्जैक्टली अगर आप शक्ल देखना चाह रहे हैं, दिस इज़ एग्जैक्टली बहुत जो इसकी शक्ल है वो ट्राउट फिश जैसी। क्या खासियत होती है इसमें? ये लाल कलर की लाइन होती है। हाँ, ये देखें ना, ये एक लाल कलर की यहाँ पे लाइन चल रही है। तो ये चीज़ें जहन में रखें तब भी परचेज़ करें। मेक श्योर डोंट बी फूल्ड, बट दिस इज़ एन अमेजिंग फिश एंड आई कैन टेल इट्स सो फ्रेश। एक और ख़ास बात ये कि इसका गोश्त थोड़ा सा ज़रा गुलाबी रंग का होता है, सफ़ेद नहीं होता, तो एंड इट्स रियली रियली गुड फॉर हेल्थ। अच्छा जी, मछली हमारी तैयार होके आ गई। तैयार से मुराद ये कि सिर्फ इसको खोल दिया गया। आई जस्ट शो यू के हुआ क्या है। बेसिकली इस मछली को किताब की शक्ल में खोला जाता है, यानी काट के इसको बिल्कुल इस तरह खोल दिया जाता है ताकि इसमें मसाला अच्छी तरीके से लग सके, और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। हमारे साथ जावेद साहब मौजूद हैं जो इस जगह को ऑपरेट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, और इनसे बातचीत करते हैं कि मछली कितने अरसे से बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से? अच्छा, कितने अरसे से बना रहे हैं मछली? तकरीबन 12 साल से। कोई मखसूस मसाला लगाते हैं आप लोग या कोई बस सादा रखते हैं इसको? हम ज़्यादातर सादा ही बनाते हैं कि इसका नेचुरल जायका होना चाहिए। और ये अभी कब तक ये चलेगा सीज़न? नवंबर तक तो होता ही है। अच्छा, के लोग आते हैं। हाँ। तो रमज़ान के बाद तकरीबन 10 सितंबर तक अच्छी राश रहती है। और ये मछली आमतौर पे लोग शिकारी पकड़ते हैं? हाँ जी, ये शिकारी। इसका पकड़ना कभी इसका शिकार? हाँ, मुश्किल पकड़ना है आसान? ये मुश्किल है। क्या वजह है? क्योंकि पानी भी ठंड है, हाँ। रह भी कम है, हाँ। मकदार भी इसकी। अच्छा। तजर्बे से निकालने वाला जो होगा निकालेगा। बड़ी से बड़ी मछली कितनी पकड़ी है? तकरीबन 8 किलो। शाबाश, ये बड़ी ज़बरदस्त बात। ये नॉर्मली इनके साइज़ होते हैं, किलो भी अगर मेरे ख्याल में आ जाए बड़ी बात है। 1.5 किलो की मैं
खाई है? मैंने झील उलूसर से पकड़ी है ना। अच्छा, हाँ जी। वहाँ की मछली सुना है ज़्यादा मज़े की है। यही है ना, ये सब अच्छा, एक ही है। मछली यहाँ पे तैयार होगी। व्हाट आई एम गोना डू कि इसको मैं अपने स्टाइल से बनाऊंगा और इसके लिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो नेशनल का मछली मसाला यानी फ़िश मसाला, लेकिन मेरे हम डीप फ्राई करेंगे हम इसको। और सबसे पहले मैं इसमें नेशनल का मछली मसाला लगा दूंगा। मछली ख़ास तौर पे थोड़ी स्पाइसी पसंद है, लिहाजा मैं इसमें नेशनल का सुर्ख मिर्च पाउडर भी शामिल कर दूंगा थोड़ा सा। सिंपली इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे फॉर जस्ट अबाउट 10-15 मिनट्स, दैट्स इट। फ़िश फ्राई करने से पहले सबसे पहले जगह की बात कर ली जाए, बिकॉज इंपॉर्टेंट है जब आप घूमने फिरने निकलते हैं, मेक श्योर यू सेलेक्ट द राइट स्पॉट, और इससे ज़्यादा अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। एक और ख़ास बात ये कि लकड़ी की आग पे ये सब कुछ बन रहा है एंड इट मेक्स अ हेल ऑफ अ डिफरेंस, बिकॉज आमतौर पे जब हम खाने खाते हैं इसमें लकड़ी की आग पे जो चीज़ें पकी होती हैं इसका जायका बहुत मज़े का होता है। सो दिस इज़ रियली अ नाइस प्लेस टू कुक। दूसरी चीज़, आमतौर पर बहुत सारे लोग फ़िश को जो फ्राई करते हैं थोड़ा ज़्यादा पकाते हैं, आप लोग कम पकाते होंगे ना। हाँ, इसको कम पकाना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा अगर आप इसको पका देंगे इसका जायका ख़त्म हो जाता है और बिल्कुल कड़क सा एक पापड़ सा रह जाता है। I'm just gonna start cooking here। और ये मछली ले ली, इसको हम आराम से बिल्कुल, और कोशिश करेंगे फ्लैश ना हो। ये अगेन ये इन्वायरमेंट ऐसा है कि आपको हर चीज़ खाने में मज़ा आएगी, स्पेशली अगर अच्छे तरीके से बनी हो तो आई थिंक इट विल रियली ऐड फ्लेवर। व्हाट आई हैव डन इज़, जो मैंने इसमें मछली का मसाला लगाया नेशनल का, इट विल रियली ऐड फ्लेवर टू इट। ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, थोड़ी देर के अंदर 4-5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट डिपेंड करता है, बट नॉट मोर देन 10 मिनट्स। एक इस मछली की ख़ास बात, और इसकी स्किन में बहुत ज़्यादा ग़ज़ाइयत और बहुत जायकेदार है, और इस वजह से मुझे इसकी स्किन बहुत ज़्यादा पसंद है। अगेंस्ट द टाइड मछली स्विम करती है, वो टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी होती है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी होती है। तो इधर आपको पता कभी पानी में दिखती है, इधर कभी नहीं नजर आती है। हाँ, ऐसी जा रही होती है। तो ये जाती कहाँ तक है? ये तकरीबन 100 फुट देर में भी जाती है। ऊपर देखा? से आ रहा है, उसमें भी ऊपर जाएगी। कुदरत का कमाल। और ये देखें कि ये बेसिकली स्पॉनिंग के लिए, यानी जहाँ ये पैदा हुई थी वहाँ तक ये पहुँचने की कोशिश करती हैं। दैट्स द रीज़न वाई ये यहाँ पे एरिया में थोड़ी आपको कम लगी, लेकिन अपस्ट्रीम जहाँ से ये पूरी मेन लेक है वहाँ तक ये स्विम करके उस जगह तक जाती है। चलिए, आई थिंक इट्स डन, रेडी हो चुकी है, और इसको निकाल के अब इंजॉय करते हैं। माई फिश इज़ रेडी, और मछली के साथ मछली का अपना जो नेशनल का मसाला इट रियली कॉम्प्लीमेंट्स, बट वन थिंग दैट वुड रियली गिव इट अ किक वुड बी नेशनल का चाट मसाला। और सिंस आई टोल्ड यू कि मैं थोड़ा ज़रा इसको स्पाइसी करके ज़्यादा खाना पसंद करता हूँ। और इतनी मज़े की मछली है, और जिस तरीके से पकी है, और चाट मसाले के जो फ्लेवर है, मैं जिस तरह का मैं बंदा हूँ, मैं व्हाट आई वुड डू, मैं 1.5-2 किलो 3 किलो बना के ना, आई कैन इवन हैव इट इन ब्रेकफास्ट ऑल्सो। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ ट्रीट फॉर योर सेल्फ, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अमेजिंग फिश। नारायण में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो आमतौर पे बहुत सारे दूसरे शहरों में आपको नहीं मिलेंगी, वो है ये हमारा आयरन मैन। और ये हर जगह आपको सुबह के टाइम पे रोड साइड पे बैठे हुए मिलेंगे, और दे जस्ट फॉर फ्यू आवर्स, यानी 2-3 घंटे। रीज़न बीइंग ये काम क्यों कर रहे हैं, होटल्स में यहाँ पे और जगहों में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई इतनी ज़्यादा रेगुलर नहीं है, यानी मॉर्निंग में स्पेशली नहीं होती, तो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इक्विपमेंट बनाया है, यानी इसको गैस से इस इस्त्री को चलाते हैं। यहाँ पे कुछ आयरन मैन जो हैं वो इस गैस का भी इस्तेमाल नहीं करते, दे यूज़ कोल इन दीज आयरन, और एक बड़ी यूनिक चीज़ है। एक पुराने ज़माने में इस तरह का इस्तेमाल होता था, लेकिन आज के जदीद दौर में भी इस तरह की जगहों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत एफिशिएंटली किया जाता है। एक और चीज़ इन लोगों के लिए ख़ास तौर पे कि दे डोंट नीड टू रेंट द प्लेसेस, शॉपिंग की ज़रूरत नहीं है, रोड साइड पे कहीं भी खड़े हो जाते हैं। ऑल दे नीड इज़ द स्टेबल, और यहाँ पे इसके साथ एक आयरन और यहाँ की टैंकी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दे जस्ट देयर इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के टाइम अगर आपने जो भी काम करवाना है करवा लें, 3-4 घंटे और डाउन द रोड एंड दे आर गॉन। अनदर मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दीज पीपल डू डिफरेंट थिंग्स इन द डे टाइम, यानी मॉर्निंग में अगर ये आयरन कर रहे हैं तो दिन में कोई और काम, शाम में कोई और काम। सो बट इट्स रियली इंटरेस्टिंग। सो इफ़ एवर यू कम टू नारायण, मेक श्योर कि सुबह सुबह अपने सारे कपड़े जमा करके और दे दें, बिकॉज दे वोंट टेक लॉन्ग, दे जस्ट टेक 10 to 15 minutes and your clothes will be ready. Imagine I am sitting in a glacier in the month of June in Pakistan.
नारान आते हुए जो सबसे पहली चीज़ आपको हिट करेगी इट्स दिस ग्लेशियर, बिकॉज जैसे आप रास्ते में आते हैं आपको पहली चीज़ें जो आप आबशार देखते हैं बहुत खूबसूरत है, लेकिन दिस इज़ रियली रियली अमेजिंग। और आते साथ अब जब देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे आके इंजॉय कर रहे हैं एंड दे जस्ट कैन नॉट इमेजिन कि दिस इज़ इन रियल। जो लोग गर्मी से आते हैं उनको बहुत गर्मी लगती है, आई थिंक दिस इज़ हेवन ऑन अर्थ, पैराडाइज, बिकॉज इतनी ठंडी हवा आ रही है। आई एम ऑल सराउंडेड बाय आइस ग्लेशियर और पानी टपक रहा है। ओह वाओ, द वाटर इज सो चिल्ड, इतना ठंडा है क्योंकि ग्लेशियर डायरेक्टली मेल्ट होके आ रहा है कि अगर आप हाथ इसमें डालेंगे चंद सेकंड से ज़्यादा आप हाथ इसमें रोक नहीं सकते। लवली, आई कैन स्पेंड आवर्स सिटिंग हियर, इट्स ब्यूटीफुल। इसके साथ साथ एक और ख़ास चीज़ जो यहाँ पे डेवलप की आप देख रहे हैं हमारे साथ, बहुत सारे लोग ये भुट्टा बुन रहे हैं। और इसके साथ साथ सबसे ख़ास बात ये कि ये यहाँ की लोकल क्रॉप है विच इज़ सो ईजी टू एक्सेस, बिकॉज इतनी दूर इलाके हैं, यहाँ पे इन चीज़ों का मिलना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, लिहाजा बड़ी आसानी से दस्तियाब भी होती है। और ये जो लकड़ी इसमें जलाई जा रही है ये भी बेशुमार जगहों से यहाँ पे आपको बासानी मिल जाती है। सो इट्स एन अमेजिंग स्पॉट। और सबसे ख़ास बात ये कि चूँकि यहाँ पे मौसम थोड़ा ठंडा है तो आई वुड रियली लव इट। और मुझे मकई वैसी बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी कभी टूर पे निकलता हूँ मैं, जहाँ पे रोड पे ये देख लूँ मैं ज़रूर रुकता हूँ और ज़रूर अपने लेता हूँ। नॉट जस्ट वन, नॉट जस्ट टू, एटलीस्ट 3-4, बिकॉज द रीज़न इज़ एक खा लिया उसके बाद वो गर्मा गर्म खाने वाला मेरा थोड़ा स्टाइल नहीं है। मुझे तो इसको इन्जॉय करना है, सो जस्ट स्टॉप एवरीवेयर और मैं रास्ते में इसको खाता रहता हूँ। The best thing I like about this place is look around me. क्या आपको ये लगता है कि एक बहुत ही रिमोट एरिया और वैली है और इसमें इस तरह की नाइट लाइफ जो मेरे ख्याल में बहुत बड़े बड़े शहरों में भी शायद आपको इतने बजे नहीं मिलती। दिस प्लेस इज़ यंग टिल लेट नाइट विच इज़ सो अमेजिंग कि मैं 10 बजे भी यहाँ पे निकला हूँ, 11 बजे भी निकला हूँ और मैंने ये स्ट्रीट्स भरी हुई देखी है। सो फुल ऑफ लाइफ। एंड अगेन वन मोर थिंग, मुझे इतनी खुशी होती है कि हमारे यहाँ लोग इन इलाकों में आके अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फैमिलीज के साथ आए हुए हैं, दोस्तों के साथ आए हुए हैं, विच इज़ रियली 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 गुड। एक और इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पे ऐसी मार्केट है, जब पहली दफ़ा मैं आया तो मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ क्या कुछ अवेलेबल होगा, बट सब कुछ अवेलेबल है। सोवेनियर से लेके यहाँ पे खाने, कपड़े, जूते, नेम इट। जब आप ट्रैवल करने के लिए निकलते हैं और कभी आपको दिल कर रहा है कि आप किसी दूर जगह पे निकल जाएं और कुकिंग करें और आपके पास चीज़ें नहीं हैं, तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। और एक और सबसे मज़े की चीज़ कि ये बाज़ार ट्रांसफॉर्म बहुत अच्छी तरीके से होता है। यानी सुबह आप देखेंगे कोई डिफरेंट लाइफ है, वो लोग जो इस्त्री कर रहे हैं कपड़े, वो शाम को कॉफ़ी बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, कुछ और नए बिजनेसेस शुरू कर दिए। सुबह का शहर कुछ और है और रात का शहर कुछ और है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी मज़े की है। अब मेरी इमेजिनेशन में भी नहीं था कि मैं इस तरह की जगह पे आऊँगा और मैं इस तरह की खूबसूरत लाइफ देखूंगा, इवनिंग लाइफ। और उसके साथ साथ जो यहाँ का एरिया है, इलाका है, पहाड़, आबशार, हर चीज़ इतनी खूबसूरत है कि क्या ही बात है। बहुत खूबसूरत यहाँ से यादें लेके जा रहा हूँ और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में एक नई डेस्टिनेशन के साथ नेक्स्ट वीक मिलेंगे नेशनल के पाकिस्तान में। तब तक के लिए